ये थोड़ी देर तक कड़वा नीम जरूर है, मगर इसके असरात बहुत मीठे जाहिर होंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, एक दिन वो होगा कि लड़के वालों के घर में तेरी इज्जत के चर्चे होंगे, लड़के के दिल में तेरी इज्जत होगी, लड़के वालों के घर में तुम्हारे घराने की इज्जत होगी। अरे बच्चियां तो हमने उस घर की देखी है तो रिश्ता होने के बाद भी ये शर्त रखी है कि हमारे घर की बच्चियां बात नहीं करेंगी, है ना, बात नहीं करेंगी। मेरे भाई ये थोड़ी देर के लिए कड़वा जरूर लगेगा। एक बार किसी को उधार ना दो ना, 1 मिनट के लिए बुरा लगता है, मगर दोस्ती खत्म नहीं होती है। और जिसे उधार दे दो दोस्ती खत्म हो जाती है, वो देगा ही नहीं। और जब मांगोगे तो झगड़ा करेगा, बात है कि नहीं? तो मेरे भाई ये मना कर दो, ये मोबाइल हमारे घर नहीं चलते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब मोबाइल होगा तो बात होगी, होगी कि नहीं होगी? दिन होगा या रात होगी, हर वक्त बात होगी, होगी कि नहीं होगी? अच्छा सुन लो, जब बात होगी तो बात ही है। जब बात करेंगे कहां तक करेंगे, जहां 90 बातें अच्छी निकलेंगी तो 10 खराब भी होंगी, बात है जी। अरे भाई जहां एक बोरी आलू है तो सभी अच्छे थोड़ी होंगे, 2-4 सड़े हुए भी होंगे। और जब आलू ही ना होंगे तो सड़ा हुआ कहां से होगा? अरे बात है कि नहीं? जब मेरे भाई 90 बातें अच्छी होंगी तो 10 बुरी भी होंगी, उन 10 बुरियों पर रिश्ता छूट जाओ। जी जी, ये ज्यादा बातें होने में रिश्ते छूटते हैं कि उसकी अम्मा ने ऐसा कह दिया, उसके अब्बा ने ऐसा कह दिया, अब लड़की से ऐसे बात हो गई, अब ये बात हो गई। आज के बाद नौजवानों अपने घरों में ये माहौल करना, ये कंट्रोल करना। नौजवानों अगर तुम्हारे भी रिश्ते हों तो पहले कह देना हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमने बात करना ही नहीं है। तुम्हारे घर की बच्चियों के रिश्ते हों तो पहले शर्त रख देना हमारे घर में कोई मोबाइल नहीं दिया जाएगा, हमारे घर की बच्ची कोई बात नहीं करेगी जब तक निकाह नहीं हुआ। ये मेरे घर की इज्जत है, जब निकाह हो गया तो ये तेरे घर की इज्जत है। सुभान अल्लाह वाह वाह। अरे बात है कि नहीं? जब तक निकाह नहीं हुआ जमाना कहेगा उसकी बेटी, उसकी बहन ऐसा कर रही है। अगर फोन पे किसी ने बात करके देखा फला की बहन बड़ा बात करती है, और जिस दिन शादी हो गई तो जमाना कहेगा फला की बीवी ऐसा करती है, बात है, फला की बीवी ऐसा करती है, फला की बहू ऐसा करती है। ओ मेरे भाई जब तक तेरे घर में तेरी बेटी है तू इसका मुहाफिज है, इसका मुहाफिज, इसकी हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत तू कर। जब निकाह करके बच्चियां अपनी ससुराल चली जाएं तो फिर उनकी जिम्मेदारी ससुराल वालों पर है। बेशक हक बात। कयामत के दिन भी अब हिसाब इस बच्ची का तुझसे नहीं होगा, ससुराल वालों से, इसलिए कि ससुराल। और मेरे भाई निकाह रिश्ते टूटते कोई देर नहीं लगती है। बाज आदमी तो इतना स्पेशलिस्ट हो गया रिश्ते तोड़ने में, 5-5, 6-6 तोड़ चुका। मेरे भाई तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ने वाले ना बनो, जोड़ने वाले बनो। और बाज का तो काम ये है जब तक उनके पेट की रोटी हजम नहीं होती जब तक क्या रिश्ता तोड़वा नहीं देते। अच्छा खासा रिश्ता हो गया और फिर उसमें बीच में जिसको क्या भजकर बोलते हैं, बुराई जो करते हैं उसको लगाएंगे। तुम्हें पता भी है, तुम्हें और भी पता, रिश्ता तो कर लिया तुमने, कभी हमें नहीं पता क्या वो तो उसके अंदर ये बुराई है। ए मेरे भाई अगर बुराई है भी तो अगर हो गया किसी की बच्ची का रिश्ता तो खुदा की कसम तोड़वाने की कोशिश न कर यार, इसको अब छुड़वाने की कोशिश कर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है वो हम में से नहीं। हक बात। नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है वो हम में से नहीं है। मेरे भाई खुद तोड़ने वाला नबी कहते हैं हम में से नहीं है। और जो रिश्ता स्पेशली तोड़वाता हो उसका हाल क्या हो? जो रिश्ता स्पेशली तोड़वाता हो मेरे भाई बड़ा और औरतों का इसमें रोल ज्यादा रहता है। औरत तो बड़ी माहिर पड़ी है साहब, मैयत में भी रिश्ते तोड़वा देती है। मैयत में जाके ये बता रहा हूं मैं, मैयत में जाके भी, मैयत में जाती है तो कफन दफन तो से मैटर नहीं है, वो मैटर ये कि किसकी लड़की का रिश्ता हुआ कहां। और कहती है उसकी पूरी खबर तो मुझसे सुन ले, तूने रिश्ता तो कर लिया, मुझसे ना पूछी तूने, मैं तेरी खाला ना हूं, बता रहा हूं, मुझसे ना पूछी, मैं भी तो उसी गांव में रहती हूं। अरे तुझसे अगर ना भी पूछी तो गलत काम थोड़ी कर लिया इसने, रिश्ता ही तो कर लिया। तू अच्छी बात है अगर है भी तो, अगर कोई बुराई भी है। अच्छा एक बात बता,
कोई बुराई चल है भी तो किसी के यहाँ तो जाएगी। अब हो गया तो हो गया, ना होने से पहले की बातें अलग थी, अब हो गया तो यार है ना। अब समझा के उस बुराई को दूर कराने की कोशिश करो, मगर बड़ा बड़ा स्पेशल तुड़ैया भी पड़ा है। अल्लाह ताला महफूज रखे मेरे भाई, किसी का रिश्ता जुड़ता हो तो जोड़ने की कोशिश करो, कभी तोड़ने की कोशिश ना करना। मेरे नबी फरमाते तोड़ने वाले हम में से नहीं है, जोड़ने वाले हम में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बजने तो कितना भी बज गया, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, ये बजने का तो बजता ही रहेगा। नहीं, फजर गोल नहीं करेंगे, आज नमाजी बन के उठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ोगे, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। किराए के थोड़ी है, उठाए रहो, थोड़ी देर में देख तो लूं। बोलो इंशाअल्लाह। उठाए रहना, उठाए रहना। आपने हाथ उठाया, अल्लाह भी देख रहा, उसका रसूल भी देख रहा, फरिश्ते गवाह हैं। आज तुमने हाथ उठाए हैं, अगर आज हाथ उठाने के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे तो जन्नत में तुम्हें मेरे नबी जरूर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब नीचे आपने हाथ उठाए, इनकी लाज। मोमिन वो होता है जो वादा करे तो सच्चा, मुनाफिक वो होता है जो वादा करे तो झूठा। मेरे भाई आज आपने हाथ उठा लिए, मुझे नहीं पता तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मगर अल्लाह को सब पता है। अगर एक सजदा भी आपने छोड़ दिया ना तो अल्लाह को पता है। आज तुमने जलसे में वादा किया है, अल्लाह ताला तुम्हारे वादे को कबूल फरमाए। और पीछे की जो जिंदगी है ना तुम्हारी, पीछे की, अगर वाकई इसमें गुनाह भी है ना और आज सच्चे दिल से तौबा कर ली तो रब पूरे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। रहमत खुदा बहाना मी जो याद। ओ लोगो, तुम रब की रहमत के करीब तो हो, अल्लाह की रहमत पुकार के कहती हो मेरे बंदे, तू एक बार अपनी आंख में नदामत के आंसू लाके मुझसे तौबा करके दे दे। तौबा तू करेगा, नदामत का आंसू तेरा गिरेगा, समंदर के झाग के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे तो रहमत का कलम फेर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरा रब माफ करने पे कादिर है, माफ करने पे कादिर है। लोगों आज के बाद नमाज ना छोड़ना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ना। बोल दो जरा मेरे भाई, नमाज एक ऐसी चीज है, मैदान महशर में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने मंजिल का मकान बना के आया था ना, मैदान महशर में तुझसे ये भी नहीं पूछा जाएगा तेरे कितना जोड़ा कपड़े थे, मैदान महशर में ये भी नहीं पूछा जाएगा तू फोन कितने दिनों में बदलता था, मैदान महशर में ये भी नहीं पूछा जाएगा तेरी बिरादरी क्या थी, तेरी कास्ट क्या थी, मैदान महशर में तुझसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कौन सी पार्टी को वोट देता था, मैदान महशर में ये पूछा जाएगा बता नमाज कैसी पढ़ता था। सबसे पहला अगर सवाल होगा मैदान महशर में तो लोगों सारे सवाल तुमसे बाद में होंगे, पहले नमाज का सवाल होगा, तो इसलिए सारे काम बाद में करना, पहले नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज इंशाअल्लाह जिंदगी बदल। तवज्जो है ना? तो सुनो, अगर तवज्जो है तो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह, मदीने के उस चौराहे पर वो लड़की थी जो गुजरती थी, एक लड़का खड़े होकर उसको तकता था। याद है कि नहीं? है उसको रोजाना क्या करता था? तकता था रोजाना। वो लड़की भी नौजवान, लड़का भी नौजवान, लोगों जरा गौर करना, रोजाना तकता था। लड़की रोजाना उसी रास्ते से गुजरती, ये रोजाना उसके रास्ते पे खड़ा होकर उस लड़की को तकता था। लड़की ने महसूस किया ये नौजवान रोजाना मेरे रास्ते पे खड़ा हो जाता है, रोजाना मुझे तकता है, लोगों से रहा न गया। एक दिन लड़की ने पूछ लिया, ए नौजवान मुझे तकता क्यों है, मेरे पर निगाहों को दो चार करता क्यों है, आखिरकार मेरे रास्ते पे आकर खड़ा क्यों हो जाता है? लड़के ने जवाब दिया, बात यह है कि मैं दिल दे चुका हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। और लोगों, लड़की शरीफ जादी थी, लड़की बाहया थी, लड़की कनीज़े फातिमा थी। लड़की ने गाली ना बकी, लड़की ने बुरा ना कहा, लड़की ने एक जुमला कहा, अगर मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है कि मेरी शर्त पूरी कर देगा? कहने लगा हाँ, अगर तेरी 1000 शर्त भी हो तो पूरी करूंगा, अगर उससे भी जायद हो तो पूरी करूंगा, अपनी शर्तों को बता दे, मगर मेरी तो एक ही शर्त है कि मैं तुझे दिल दे बैठा हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं। ओ लोगों, जब दिल में दुनिया बसती है वाह वाह, तो किसी को प्यार किसी गाड़ी से होता है तो गाड़ी खरीदता है,
किसी को प्यार किसी मोबाइल से होता है, मोबाइल खरीदता है। किसी को प्यार किसी जमीन से होता है, जमीन खरीदता है। किसी को प्यार किसी औरत से होता है, उससे शादी करता है। ये जब दुनिया बसती है जब होता है, और जब दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बसती है तो कभी फजर की पढ़ता है, यार जरा बोलो ना, यार जरा बोलो ना, कभी जहर की पढ़ता है, कभी असर की पढ़ता है, कभी मगरिब की पढ़ता है, कभी इशा की पढ़ता है, कभी कुरान पढ़ता है, कभी उम्रा करता है, कभी हज करता है, कभी लोगों में सदका करता है, कभी ज़कात देता है, कभी दीन पे अमल करता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दिल में बसता है वो। लड़की ने कहा तेरे दिल में दुनिया बस गई। कहने लगा नहीं दुनिया नहीं बसी, मेरे दिल में तू बसी। लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी दुनिया हूं, मेरा हुस्न भी दुनिया का हुस्न है, तेरे दिल में दुनिया बस गई। ये दिल दुनिया बसाने के लिए तो नहीं था ना, ये दिल तो किसी और को बसाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल दुनिया बसाने के लिए नहीं था, किसी और को बसाने के लिए था। तेरे दिल में दुनिया बस गई, तेरा दिल खराब हो गया। लड़की ने एक हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए कहा, बस एक हॉस्पिटल में जाके इलाज कर ले, फिर तुझसे शादी कर ले। तवज्जो, एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर का नाम सुनोगे तड़प जाओगे। एक डॉक्टर के पास चला जा, उससे चेकअप कराना और 40 दिन तक उसकी सोहबत में रहना। कितने दिन तक इलाज करना उस डॉक्टर से? कितने दिन तक? 40 दिन तक इलाज करना। 40 दिन के बाद हम वादा करते हैं इसी चौराहे पे मिलेंगे, 40 दिन के बाद इसी रास्ते पर मिलेंगे। फिर तुम अगर शादी करने कहोगे तो हम शादी करेंगे, तुम निकाह करने कहोगे तो हम निकाह करेंगे, मगर पहले तू अपना इलाज करा। कहने लगा कहां जाऊं? लड़की ने कहा जा, मैं तुझे हकीम का नाम बता रही हूं। उस हकीम का नाम है उमर इब्ने खत्ताब। उमर के पास चला जा, और उमर के पास जाने के बाद 40 दिन तक जमात के साथ उमर के पीछे नमाज पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर खलीफा है, 40 दिन तक उमर के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ लेना। कितने दिन तक? जोर से बोलो। 40 दिन जमात के साथ। और एक बात बताऊं मैं आपको, कोई बात नहीं, आप मुझे देखिए, कोई बात नहीं, किसी को कोई जरूरत होगी बोल रहा होगा तो आप उधर ही देखने लग गए। आप मुझे देखिए, 40 दिन तक नमाज पढ़ ले, मगर ये 40 दिन मस्जिद से बाहर की बात नहीं की जा रही है, ये घर की मस्जिद की बात की जा रही है। ये मत समझ लेना कि 40 दिन कहीं जाकर नमाज पढ़ ले ना। उमर के पीछे तो उमर कहां पढ़ाते थे? कहीं मदीने से बाहर थोड़ी पढ़ाते थे, मदीने में पढ़ाते थे। कहां पढ़ाते थे? सबसे ज्यादा हक तेरे बस्ती की मस्जिद का तेरे ऊपर है, और तेरे महल्ले की मस्जिद का तेरे ऊपर है। अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़, सबसे ज्यादा हक इसका है। अगर इमाम सही है तब, ऐसा नहीं कि मौलाना कहेगा इमाम सही नहीं है तब भी पढ़ेगा। इमाम सही होना शर्त है। इमाम सही नहीं है तो फिर दूसरे महल्ले की में पढ़े जी, और दूसरे महल्ले में भी सही नहीं तो दूसरी बस्ती में जाकर पढ़े। इमाम का सही होना जरूरी है। इंजन ही ठीक नहीं होगा तो फिर डब्बे कहां से सही रास्ते पर जाएंगे? बात समझ रहे कि नहीं समझ? कहने लगी जा, 40 दिन की नमाज उमर के पीछे जमात के साथ पढ़ लेना, उसके बाद आके हमसे मिल लेना। फिर निकाह कहोगे तो निकाह करेंगे, शादी कहोगे तो शादी करेंगे। और लोगों, इस लड़की को पता था इसके दिल में दुनिया की गंदगी आ चुकी है, इसलिए ऐसे हकीम के पास भेजा था कि जब उसके पास जाएगा तो ऐसा ऑपरेशन करेगा तो दुनिया को निकाल देगा, नबी की मोहब्बत को भर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लड़के ने ये शर्त सुनी, कहा बहुत छोटी है। मैं तो सुन रहा था कि मैं तो सोच रहा था शायद जान मांगी जाएगी,
मोहब्बत में अक्सर इम्तिहान लिया जाता है कि जान दे दोगे क्या। अक्सर सबसे पहला जुमला होता है जान दे दोगे क्या। मैं तो सोचा शायद जान की बात आएगी। सिर्फ 40 दिन नमाज पढ़ना ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा परहेज है, ये शर्त मुझे मंजूर है, मगर क्या वादा है 40 दिन के बाद तुम यहाँ मिलोगी। लड़की ने वादा किया, हाँ हाँ 40 दिन के बाद हम यहाँ मिलेंगे, हमारा तुमसे वादा है। लोगों लड़के से वादा हो गया, 40 दिन के बाद हम यहाँ मिलेंगे। लोगों जरा गौर करना, ये मस्जिद नबवी में पहुंचा है, जाने के बाद वुजू किया है, वुजू करने के बाद अब रोजाना लोगों अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उम्र के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। लोगों अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उम्र के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। लोगों 40 दिन तक उम्र के पीछे जमात से नमाज पढ़ता रहा। जब 40 दिन नमाज पढ़ा तो कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। किसी की बेटी को रास्ते में तकना बेहयाई है, किसी की बेटी को देखना बेहयाई है, किसी की बेटी को डायरेक्ट अपने दिल में बसा लेना ये बेहयाई है। और कुरान कह रहा नमाज बेहयाई से रोक देती है। कुरान कह रहा नमाज बुरी बातों से रोक देती है। जरा गौर करना, 40 दिन हुआ था उम्र के पीछे नमाज पढ़ते पढ़ते। 40 दिन के बाद जब वो वादे का दिन आया, वो वादे की घड़ी आई, लड़की भी उसी रास्ते पर आ गई, लड़की भी उसी जगह पर आ गई, वो लड़का भी उसी जगह पर आ गया। ओ लोगों जरा गौर करो, आज लड़की जरा पहले आ गई है, लड़के को आने में देर हो गई। रोजाना लड़का पहले आ जाता था, लड़की बाद में आती थी। आज लड़का पहले, आज लड़का बाद में, लड़की पहले आ गई है। लोगों जरा गौर करो, आज लड़की इंतजार कर रही है। काफी इंतजार के बाद जब लड़का आया तो लड़की बोली ओ नौजवान, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई हूँ, अब मैं तुझसे शादी करने तैयार हूँ, अब मैं तुझसे निकाह करने तैयार हूँ। लड़के ने कहा तू तो तैयार है, जरा मुझसे तो पूछ ले। कहा तेरी क्या मर्जी है। कहा इस दिल में अभी किसी की मोहब्बत नहीं है, अब इस दिल में अगर मोहब्बत है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई नहीं किसी का, मेरी भी नहीं, कहा तेरी तो औकात के, अब किसी की नहीं रहती। अब किसी की नहीं। अल्लाह अल्लाह कहने लगी किसी की तो होगी। तो कहने लगा हाँ, अब जो मोहब्बत इस दिल में है उस मोहब्बत को सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये मोहब्बत अच्छी लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाएगा। लड़की ने कहा वो कौन सी मोहब्बत है जो मेरी मोहब्बत के चिराग जल रहे थे बुझ गए हैं, अब किसी और की मोहब्बत के चिराग जल गए हैं। तो कहने लगा अब तो किसी की मोहब्बत ही नहीं है, अब तो बस एक ही आरज़ू है, अब तो बस एक ही तमन्ना है। लड़की ने कहा कौन सी तमन्ना है। लड़के ने अपनी तमन्ना को बयान किया। बेदम शाह वारसी ने उस लड़के की तमन्ना को अपने जुमलों में लिख के दुनिया को दे दिया। लड़का झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया। नारे हैदरी हर सहाबिये रसूल, खत्मे नबुव्वत। कहने लगा बस अब मदीने वाले की मोहब्बत है। अब तो दिल ये चाहता है कि जब तक जिंदा रहो नबी के जलवे सामने रहे, और अगर मौत का फरिश्ता आए तो मौत का फरिश्ता बाद में आए, मुस्तफा का जलवा पहले आ जाए। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और अब तो एक ही तमन्ना है कि दुनिया में इस दिल में नबी की मोहब्बत बसी है तो मैदान महशर में भी मुस्तफा कह दे ये मेरा दीवाना है। वाह 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 वाह। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये मेरा दीवाना। वाह वाह। पहले स्टेज और खासकर आप लोग बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, एक शेर और पढ़ के जा रहा हूँ, जरा थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ यार, जरा थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ। कहने क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए, क्या बात, वाह वाह। बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। वाह वाह। वो हंस के कहे जाएं
इसकी गहराई को तुम अभी पहुंचे नहीं। बेदम सवार से क्या कहना चाहते हैं? इसकी गहराई पे पहुंचोगे ना तो तड़प जाओगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अभी आज मेरे सामने केस आया, सुनिए शेर समझा रहा हूं कि एक की बीवी ने उसके घर में डंडा लेके उसकी माँ को भी मारा, सबको मारा। वो गया अल्लाह केस अकबर केस कबीरा। करने गया, केस करने तो उसका केस नहीं लिखा गया। क्यों मालूम? वो लड़की पागल थी, दीवानी थी।